पैटी कैश बुक भी इसी तरह की ही एक सिचुएशन है। स्क्रीन किसको नहीं शो हो रही? स्क्रीन नहीं शो हो रही? हो रही है भाई जुबैर भाई, स्क्रीन शो हो रही है। चले तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन निकालें कैश बुक का, जो आपको शेयर किया था। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भी है। ये अपने अपने यार, 1 मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक एक क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि आज करें। और मैं यहाँ पर असाइनमेंट निकाल लेता हूँ कैश बुक की। चलें, पहला क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जनाब, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, इरफान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹100,000। जी पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं। अगर नाम आ जाए तो पहले नाम लिखना जरूरी है। कैश बुक, साथ सिंगल कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। साथ सिंगल कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बनाएंगे फॉर्मेट तो वो होगा ही सिंगल कॉलम का। कोई जैसे लेजर का फॉर्मेट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनाना है। यहां पर हमने लिखना है ट्रांजैक्शन का नंबर। उसकी वजह, क्योंकि डेट नहीं बताई हुई। डेट ना बताई हो तो हम ट्रांजैक्शन का नंबर लिख लेंगे। यहां पर जो मर्जी लिख लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो, डिटेल लिख लो, पर्टिकुलर लिख लो, एक ही बात है। यहां पर भी ट्रांजैक्शन का नंबर, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, इरफान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। इसका मतलब यह हुआ इसका ब्रॉड ऑन नहीं होगा। ब्रॉड ऑन हमेशा उस बिजनेस का होता है जो पहले से स्टार्ट हो। जो बिजनेस आप अभी स्टार्ट कर रहे होंगे वो तो पहली दफा कैश बुक बन रही होगी। पिछले साल का तो कोई कैरी डाउन होगा ही नहीं। पिछले साल का कोई कैरी डाउन होगा ही नहीं। ऐसी बात है ना। और अगर पिछले साल का कोई कैरी डाउन नहीं है तो हमारा इस साल का कोई ब्रॉड डाउन नहीं होगा। तो हमने डायरेक्ट अपना लिखना है, हमारा कैश डेबिट हो रहा है पहली ट्रांजैक्शन में कैपिटल के नाम से।
पहली ट्रांजैक्शन में हमारा कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल के नाम से 1 लाख से। हमारा कैश डेबिट हुआ कैपिटल के नाम से 1 लाख से। फिर सारा यही काम करते जाएंगे वन बाय वन। बॉट गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब नाम आ जाए तो क्रेडिट पे होता है, लेकिन उसने नाम के साथ खुद लिख दिया कि कैश पे कर दिया है, तो मतलब ये जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं ये कैश पे हैं। हम जो गुड्स खरीद रहे हैं ये कैश पे है, चाहे नाम लिखा हुआ है लेकिन उसने कैश का नाम इस्तेमाल कर दिया। तो गुड्स फ्रॉम आसिफ, तो एंट्री पास होगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। हमारा कैश क्रेडिट हो गया परचेजेस के नाम से। हमारा कैश क्रेडिट हो गया परचेजेस के नाम से। डन होगी बात। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस 4,000। हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है टाइपराइटर के नाम से। थर्ड ट्रांजैक्शन में आप लोग अपने अपने कैमरा ऑफ करके बैठे। चले जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइपराइटर है 4,000। उसके बाद पेड कैरेज ऑन गुड्स। पेड कैरेज ऑन गुड्स बॉट 1200 से। कैरेज 1200। ओके की बात। उसके बाद पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये भी हमारी यानी ये ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं। 5 तारीख को 800 पे किया 5 ट्रांजैक्शन में। ऑक्ट्रॉय 800। उसके बाद सोल गुड्स टू वसीम फॉर ₹12,400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। एक बात याद रखें, हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ये याद रखें कि हम ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो 12,500 का हम ट्रेड डिस्काउंट लेंगे और बाकी के पैसे रिसीव करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं आपने पैसे रिसीव कितने किए। 12,400 का 5% लें जरा, कितना आता है। 12,400 का 5% लें तो 620 आता है। तो 12,400 में से 620 डायरेक्ट माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं लिखते होते। तो 11,780 से अपनी सेल लिखेंगे डायरेक्ट। 11,780
80 से डायरेक्ट हम अपनी सेल्स लिखेंगे, सेल्स टू वसीम एंड कैश रिसीव्ड। हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमें कैश 12,400 नहीं मिलेगा, 5% डिस्काउंट के बाद वाला कैश मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 ट्रांजैक्शन है, सेल्स के नाम से 11,780 हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा सेल के नाम से, कैश डेबिट हो जाएगा सेल के नाम से। ओके की बात। उसके बाद है 7 ट्रांजैक्शन में पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500। तो हम क्या करेंगे, 7 ट्रांजैक्शन के अंदर इंश्योरेंस कितनी अमाउंट है, 500। अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं फिर। ट्रांजैक्शन नंबर 8, पेड ₹4,000 टू सलीम एज एडवांस against an order for the goods worth ₹20,000। जी मेरे भाई, मुझे बताएं कि हम अपनी कैश बुक के अंदर 20,000 लिखेंगे, 16,000 लिखेंगे या 4,000 लिखेंगे। हाँ जी, चार हजार, क्योंकि हमारी अमाउंट तो 4,000 ही है ना, हमारी अमाउंट तो 4,000 ही है, क्योंकि 20,000 का ऑर्डर है। और किस नाम से लिखेंगे ये कौन बताएगा, किस नाम से लिखेंगे ये कौन बताएगा। एडवांस के नाम से, क्योंकि अभी हमने एडवांस दिया है, अभी हमने एडवांस दिया है, तो एडवांस के नाम से लिखेंगे। ओके की बात। जी जनाब, तो 4,000 एडवांस के नाम से या एडवांस टू सलीम के नाम से हम लिख सकते हैं। हमारे कैश जा रहा है इस ट्रांजैक्शन में एडवांस 4,000। ओके की बात। अगली ट्रांजैक्शन, रेंट पे किया 1,000 से और पेड टू सलीम 8,000। सलीम को भी 8,000 पे कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं, सैलरी एंड वेजेस भी पे कर रहे हैं। तो पहले तो रेंट पे करते हैं ना, 9th ट्रांजैक्शन में रेंट पे किया 1,000। फिर 10वीं ट्रांजैक्शन में सलीम को पैसे पे किए 8,000। फिर 11वीं ट्रांजैक्शन में सैलरीज एंड वेजेस पे कर रहे हैं 5,000 से। सैलरीज एंड सर सलीम के वेजेस, साथ अकाउंट पेबल नहीं लिखेंगे? वो पेबल अकाउंट पेबल सिर्फ जर्नल एंट्री में लिखते होते हैं, बाकी किसी जगह लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सिर्फ जर्नल एंट्री में लिखते होते हैं, बाकी किसी जगह लिखने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एडवांस प्री पेमेंट ये सारा लिख सकते हैं, प्री पेमेंट एडवांस एक ही चीज होती है। उसके बाद 12वीं ट्रांजैक्शन हमारे पास है, पेड 2,000 ट्रेवलिंग सेल्स ओमान फ्रॉम हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंस। 2,000 हमने सेल्समैन को ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए दिए, तो ये हमारे पास 12वीं ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2,000। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि स्क्रीन पे कुछ नहीं शेयर करना अभी,
क्योंकि मैंने अभी सेटिंग नहीं की, इसकी पहली क्लास हमारी जूम पे हो रही है। ठीक है, तो ये जो एरो शैरो हैं ये अभी आपने नहीं लगाने, ये रेज करें जिसने भी लगाया है। चलें जी, जिसकी स्क्रीन पे ये एरो आ रहा है वो अपना रेज करे मेरे भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेड 6,000 टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से 6,000 आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,000 से, उसके बाद परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ 4,000 फ्रॉम सरफराज एंड पेड हिम कैश। फर्नीचर हमने खरीदा 4,000 का। जब उसने कैश का नाम कह दिया तब हमें जरूरत नहीं है कि हम लिखें सरफराज का नाम। फिर कैश सेल्स 10,000, 15 को 15 ट्रांजैक्शन के अंदर 10,000 की कैश सेल्स हुई। ओके की बात। फिर सेलिंग एक्सपेंस 1,000, सोलह तारीख को सेलिंग एक्सपेंस 1,000। फिर मशीनरी परचेज की 2,400। उसके बाद परचेज्ड वन ऑफिस सेफ, मतलब यानी फर्नीचर ही 9,000। लो जनाब, अब इसका कैरिड ऑन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि कैश का कॉलम है तो हमेशा इसकी डेबिट साइड बड़ी आएगी। और फिर क्रेडिट वाली सारी चीजें माइनस करने के बाद अपना कैरिड ऑन फाइंड कर लेंगे। हमारी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 121,780। 121,780। और यहां पर भी हम लिखेंगे 121,780। जल्दी से मुझे कैरी डाउन बता दें, कैरी डाउन कितना आ रहा है? जी जनाब। उमर फारूक का आंसर आ गया, असद अली का आ गया जी। और अगर आप देखें तो ये नीचे मैंने आंसर इसका दिया भी हुआ है कि कैश का बैलेंस हमारा बचता है 52,880। 5 कैरिड ऑन इसका आ गया 52,880। तो ये हमारी कैश बुक है। एक दफा मैं इसको जूम आउट करके आपसे शेयर करता हूं। ठीक है,
अब आप बताएं, अगर किसी को किसी बात की नहीं समझ ली तो बिल्कुल सीधा सा काम है कि हमने करना क्या है, एक दफा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि पूरी कैश बुक आपके सामने एक नजर आ जाए। थोड़ा सा मजीद जूम आउट करना पड़ेगा। चलें जी, ये है आपके पास ओवरऑल टोटल आंसर। क्लियर होगी बात सबको? अगर कोई बात नहीं समझ लगी तो वो आप पूछ लें। सातवीं ट्रांजैक्शन का कोई पूछ रहा है, वो मैं बता देता हूँ। सातवीं ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस 500 पे की है, इंश्योरेंस प्रीमियम 500 की पे की है, कैश हमारा क्रेडिट हो गया, सिंपल। कैश हमारा क्रेडिट हो गया, खत्म, डन। आगे चलें। चलें जी, नेक्स्ट ये था सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी डबल कॉलम कैश बुक पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद ही करना है, ये सिंगल कॉलम कैश बुक का है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंगल कॉलम कैश बुक का है, ये जस्ट लिखा हुआ है डबल कॉलम कैश बुक, ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का ही। ठीक है, नहीं, डबल कॉलम है क्योंकि इसमें डबल कॉलम बन रहा है डिस्काउंट के साथ। डबल कॉलम किसके साथ बन रहा है? डिस्काउंट के साथ। जरूरी नहीं है कैश और बैंक डबल कॉलम हो, डबल कॉलम कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है। ओके, चलें जनाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक का है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और अगर हम ये दो क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका ये काम ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 कल आपके होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम ने तो बनना ही बनना है ना। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम ने तो बनना ही बनना है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में डबल कॉलम कैश बुक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में डबल कॉलम कैश बुक ही है। ठीक होगी बात जनाब? तो बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, और फिर कल बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर देखेंगे कि उनमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। लिखा हुआ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। तो पहले तो आप अपना बनाए ट्रिपल कॉलम कैश, यानी ट्रिपल कॉलम फॉर्मेट बनाए, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। एक बैंक का, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। ठीक हो गया? चलें जनाब, और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जनाब के एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। एक दफा बना लें आप। करें स्टार्ट।
चलें जी, कुछ लोगों के मैसेज हैं। अच्छा, वो कहता है जी सिंगल पेज पे पूरा कैसे आएगा। और एक बंदा कह रहा है कि वो पेपर में बताएगा कि डबल कल नहीं बताएगा, नहीं, वो हमें खुद जज करना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ कैश का जिक्र है तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी, और अगर डिस्काउंट का भी साथ जिक्र है या बैंक का भी साथ जिक्र है तो फिर डबल कॉलम, और अगर तीनों का जिक्र है तो ट्रिपल कॉलम। हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को पता चल जाएगा। पेपर में वो ना भी बताए तो हमें पता चल जाएगा। ओके यार, ये किसी ने ये एरो शेयर किया है, शायद आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ये इसको खत्म करे, क्योंकि मैंने अभी इसकी सेटिंग नहीं की, और सेटिंग करने जाऊंगा तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। जी जनाब, कैश बुक। हम क्या करेंगे, ये कौन बंदा अपनी स्क्रीन के साथ हेर फेर कर रहा है। चलें जनाब, 1 मिनट वेट करिएगा। चलें जी, हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये डेट वाइज है तो डेट, हाँ जी डेट वाइज है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डेट। यहाँ पर फिर वही जो हमारी प्रैक्टिस में होगा, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन। तो एक हम कॉलम बनाएंगे कैश का, एक कॉलम बनाएंगे बैंक का, और एक कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट का। सेम एज इट इज। एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, और एक कॉलम डिस्काउंट का। ये आपको पता होगा कि डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड होता है, और क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ओके की बात। चलें जनाब,
अब हमने अपने सवाल में देखें, लिखा हुआ है ₹3000 पेड इन by proprietor on commencing the business, of which 2000 was banked and the balance retained in the office. 3000 से बिजनेस शुरू कर रहा है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को बिजनेस शुरू हो रहा है। जो कैपिटल आ रहा है वो 1000 कैश में आ रहा है और 2000 बैंक में आ रहा है। अब जरा गौर फरमाए, टोटल 3000 से बिजनेस उसने शुरू किया, 2000 कहता है बैंक में जमा करवाया और बाकी ऑफिस में रख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी हमारा कैश इन हैंड है, बाकी हमारा कैश इन हैंड है। क्लियर होगी बात? दूसरी 2 जुलाई को, अब क्वेश्चन जरा गौर फरमाए, कहता है अमाउंट ऑफ ₹375 ड्यू टू नसीम फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट was settled by a check after deducting 7.5% कैश डिस्काउंट। हमने नसीम के पैसे देने थे, हमने कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके उसको पैसे दे दिए, और दे भी किस फॉर्म में? चेक की फॉर्म में। हमारा कैश कम होगा, बैंक कम होगा? हमारा कैश कम होगा या बैंक कम होगा? तो जनाब 2 तारीख को 2/7/15 हमने नसीम को पैसे दिए। अमाउंट कितनी है? चेक दिया मतलब। और जब पेमेंट करते हैं 375 में से माइनस करो जरा 7.5%। जल्दी से 7.5% माइनस करके बताएं कितना आंसर आ रहा है? 28.125। तो 375 में से माइनस करोगे तो हम जो चेक दे रहे हैं वो दे रहे हैं 346.875 और डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया हमारा 28.125। ये कैश डिस्काउंट है और ये रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता नेट तो करते लेकिन माइनस ना करते, सॉरी माइनस करते, रिकॉर्ड ना करते बुक्स के अंदर, उसको डायरेक्ट नेट किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके होगी बात? क्या किया हमने? नसीम को चेक दिया 7.5% डिस्काउंट के बाद, और उसने खुद लिख दिया है कि ये कैश डिस्काउंट है। तो हमने 7.5% कैश डिस्काउंट में लिख दिया और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमें पता है जिस साइड पर कैश या बैंक आता है डिस्काउंट भी उसी साइड पे होता है। थर्ड ट्रांजैक्शन पे है, bought goods for ₹375 less trade discount 7.5% and paid cash for the same। ये भी उसने खुद बता दिया कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। हमने गुड्स खरीदी तो इसमें हम अपना डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 3 तारीख की ये ट्रांजैक्शन है, 3/7/15 परचेजेस 346.875 346.875 और 28.125 जो इसका डिस्काउंट आ रहा है उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो नेट करते हैं
बुक्स के अंदर लिखते नहीं होते और कैश डिस्काउंट को लिखते भी हैं। बस ये फर्क है ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का। उसके बाद आ जाए ट्रांजैक्शन नंबर 4 जुलाई की। लिखा हुआ है कैश सेल्स ₹400 ऑफ विच 300 वाज बैंक्ड। टोटल हमने 400 की सेल्स की, 300 बैंक में जमा करवा दिया और 100 रुपया अपने पास रखा। लो जनाब, ये किस डेट की ट्रांजैक्शन है? 4 तारीख की, 4/7/15। सेल्स ₹100 कैश में और 300 बैंक में। ₹100 कैश में क्योंकि 300 बैंक में जमा करवा दिया और 100 रुपया हमारी सेल्स आ गई। उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन है आर स्मिथ who owed ₹90 on an invoice subject to 5% cash discount settled by his account by check which was lodged into the bank। lodged का मतलब होता है जमा करवा देना। लॉज का मतलब क्या होता है? जमा करवा देना। आर स्मिथ जिससे हमने 90 रुपया लेना था, उसने 5% डिस्काउंट लिया और बाकी हमें पैसे दे दिए और हमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया। तो आर स्मिथ 4 तारीख की ही ये ट्रांजैक्शन है। 5% डिस्काउंट माइनस करो 90 में से तो कितने बचते हैं बाकी? 85.5। और इसमें से डिस्काउंट कितना है? क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 4.5। आर स्मिथ ने हमारे 90 रुपया देने थे, उसने 5% डिस्काउंट के बाद हमें बाकी के पैसे का चेक दे दिया और वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। डन होगी बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, पेड वेजेस बाय चेक। पेड वेजेस बाय चेक 5 तारीख की ये एंट्री है। वो कहता है आपने वेजेस पे की चेक के जरिए 250 से, तो हमारा बैंक कम हो जाएगा 250 से। फिर वो कहता है कि आपने परचेज्ड फॉर कैश एन ऑफिस सेफ 190। सेम डेट को हमने फर्नीचर खरीदा कैश पे 190। फिर कैश निकाला पर्सनल इस्तेमाल के लिए इसी डेट को। ड्राइंग्स कितना कैश निकाला है? 60 से। तो सिंपल बातें सारी वही हैं। जो चीज कैश कॉलम की है वो कैश में आएगी, जो बैंक कॉलम की है वो बैंक में आएगी। लो मेरे भाई, अब बारी बारी दोनों का हर कॉलम को अलग अलग क्लोज करना है। कैश का टोटल 1100, दोनों साइड पे 1100 लिखेंगे और मुझे इसका कैरी डाउन आप लोग बता दो। कैश का कैरी डाउन बता दो कितना आ रहा है? जी जनाब।
जी जनाब। अब कुछ लोग, चले हम देख लेते हैं। जो जो अबू बकर अपना कोई, जी जनाब अबू बकर आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हो। अबू बकर आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर चैट डिसेबल है, वो एबल कर देते हैं सवाल पूछने के लिए। चलें जी, अब आप चैट कर सकते हो। पाँच सौ तीन 503.125 503.125। और जल्दी से बैंक का भी इसी तरह करें। पहले बैंक का टोटल करें, 2000 प्लस 300 प्लस 85.5। बैंक का टोटल आ जाता है जनाब 2385.5। तो यहां पर भी लिखेंगे 2385.5। जी जनाब, बैंक का कैरी ऑन भी मुझे बता दें। वन 788.625। और डिस्काउंट का कैरी डाउन फाइंड नहीं करते, बल्कि इनका अगर आपने कुछ करना है तो सिर्फ दोनों कॉलम का टोटल करके लिखते हैं, इनका कैरी डाउन फाइंड नहीं करते होते। अगर आपने अगर आपने डिस्काउंट का इन केस अगर कुछ करना भी है तो उनके अलग अलग कॉलम का टोटल कर देंगे, उनको उनका कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन नहीं होता, बाकी सिंपल है। तो ये था हमारा ट्रिपल कॉलम कैश। और अगर डिस्काउंट का जिक्र नहीं होगा तो फिर हमारा डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। तो बात क्लियर हुई। तो लो जनाब, वैसे तो हमारा कैश बुक का टॉपिक खत्म हो गया है, पैटी कैश बुक रह गया है। अब्दुल रहमान पूछ रहा है कि सर ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं या नहीं। ट्रेड डिस्काउंट नेट करते हैं, लिखते नहीं होते। नेट जरूर करते हैं लेकिन लिखते नहीं होते। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, जो आपने कल काम करना है अब वो देख लें। एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये आपके लिए टारगेट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 3 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। और इंशाल्लाह कल फिर ये क्वेश्चन नंबर, ये आगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के हैं, तो ये कल हमारा ये काम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और फर्दर हम पैटी कैश बुक को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब। रहील कह रहा है कि सर ये एक पेज भी पूरा नहीं होता। रहील भाई, जो आई कैप के पास शीट गिवन होती है ना, वो लैंडस्केप फॉर्म में होती है, तो उस पे आराम से पूरा आ जाता है, वो परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।